सुखदेव जी कहते हैं राजन, सविस्तार में तुम्हें सूर्य वंश का वर्णन करके सुनाना प्रारंभ करूं तो 100 वर्षों में भी वह वंशावली मैं तुम्हें नहीं सुना सकता। न शक्यते विस्तर तुम वक्तुम वर्ष सतैरपि, इसलिए बहुत संक्षेप में मैं तुम्हें सूर्य वंश सुनाई देता हूं। भगवान श्री हरि नारायण के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के बेटा हुए मरीचि मुनि, मरीचि के बेटा हुए कश्यप मुनि, कश्यप जी के बेटा हुए विवस्वान सूर्यदेव, इन्हीं से चला सूर्यवंश। विवस्वान पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु, जिनकी श्रद्धा नाम की पत्नी से संतान नहीं हो रही थी। सूर्यवंश में सभी राजाओं को संतान की समस्या प्रायः रही, प्रारंभ से ही ये समस्या बनी रही। मनु महाराज की कोई संतान नहीं होती, तो सूर्यवंश के आदि गुरु श्री वशिष्ठ मुनि हैं, उनसे प्रार्थना की गई। वशिष्ठ जी ने यज्ञ कराया। राजा चाहते हैं बेटा हो, रानी चाहती हैं बिटिया हो। महारानी जी ने हवन में नियुक्त ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मण देवताओं ऐसा मंत्र पढ़ना कि बिटिया हो जाए, माला मात कर दूंगी, बहुत दक्षिणा दिलवाऊंगी। और कहीं बेटा हो गया तो सब पंडितों की दक्षिणा कटेगी, याद रखना। ब्राह्मणों ने मंत्र पलट दिए। परिणाम यह हुआ कि रानी जी के गर्भ से सुंदर राजकुमारी का जन्म हो गया। रानी तो गदगद हो गई राजकुमारी को पाकर। ये सूर्यवंश की प्रथम देवी है जो बेटी के लिए संघर्ष कर रही है। नहीं तो बेटी के नाम से सबसे ज्यादा मुंह बिगड़ता है तो माताओं का। बोलो राधे राधे। भैया लोग तो फिर भी कुछ ना कहें, पर माताएं जरूर, अरे वो बहू के बिटिया भैया। तो रानी जी ने कहा नहीं, मुझे बिटिया ही चाहिए, और राजा चाहते हैं कि बेटा हो जाए। बिटिया भई तो राजा का मुंह उदास हुआ। गुरुजी के पास दौड़े दौड़े गए, गुरुजी सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? अरे मैंने तो राजकुमार चाहा था, मेरे यहां तो राजकुमारी भई है बिटिया। अच्छा, गुरुजी को भी आश्चर्य हुआ। हवन करने वाले होता ब्राह्मणों को बुलाया। हे होता, कैसे खाएगा होता? सच सच बताओ, तुमने कुछ गड़बड़ किया है? ब्राह्मण धीरे से बोले, महाराज रानी जी ने हमसे कहा था कि बहुत बढ़िया दक्षिणा मिलेगी यदि राजकुमारी भई तो मंत्र हमने बदल दे। ओहो, ये मामला है। गुरुजी बोले, क्यों भाई, तुम दोनों पति पत्नी एक मत नहीं हो और मुझे बीच में फंसा दिया। अब राजा, अब हम लोग क्या करें? बेटा हुआ, यदि बेटा होता तो रानी जी उदास हो जाती, बिटिया हुई तो आप उदास हो गए। अब जो होना था हो गया, अब ले जाओ। नहीं गुरुदेव, कुछ भी हो मुझे बेटा ही चाहिए। अरे भाई, अब चाहने से क्या होता है, अब तो बिटिया हो ही गई। बोले नहीं गुरुदेव, आप कृपा करो तो अब भी कुछ भी हो सकता है। अरे अब क्या हो जाएगा? बोले आप कृपा करोगे तो ये बिटिया ही बेटा बन जाएगी। हाथ धो के राजा पीछे पड़ गए तो गुरुजी को भी दया आ गई, उन्होंने उस बिटिया को ही बेटा बना दिया। बोलो राधे राधे। भागवत में लिखा है। अब बताइए, जो वैज्ञानिक आज कर रहे हैं वो हमारे महात्मा लोग न जाने कब कर चुके थे। अब पहले इन बातों को जब कथा में भागवत में कहते थे, पढ़ते थे, तो लोग कहते सब कपोल कल्पना है, ऐसा हो सकता है। पर आज वैज्ञानिकों ने ये चमत्कार करने प्रारंभ कर दिए तो विश्वास होने लगा, इसका मतलब ऋषि मुनियों ने भी चमत्कार निश्चित रूप से किया होगा। बोलो राधे राधे। बाद में भगवत कृपा से महारानी से 10 पुत्रों को जन्म मिला और उन्हीं 10 पुत्रों से सूर्य वंश का विस्तार हुआ। इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, प्रसद्र, नभग, कवि इत्यादि इन्हीं राजकुमारों से विस्तार हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन मनुपुत्र जो महाराज सरयाति थे, इनकी एक बेटी थी सुकन्या। इसने धोखे से समाधिस्थ बैठे चबन मुनि की आंखें फोड़ दी। बाबा अंधे हो गए। राजा को पता चला तो चबन मुनि से क्षमा मांगी, बिटिया से भूल हो गई। चबन मुनि बोले, उसने तो भूल कर दी पर हम तो अंधे हो गए ना, अब कौन करेगा जंगल में सेवा।
राजा ने कहा, ये राजकुमारी मैं तुम्हें ही समर्पित किए देता हूं, जिंदगी भर यही आपकी सेवा करेगी। और सुकन्या का विवाह च्यवन मुनि के साथ कर दिया। च्यवन मुनि ने विवाह कर लिया। फिर सोचने लगे कि अरे राम राम, उस राजकुमारी से तो भूल हुई, हमने शादी कर ली, अब जिंदगी तो उसकी बेचारी की बर्बाद हो गई। तुरंत च्यवन मुनि ने ध्यान लगाया तो देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार आ गए। कहिए महाराज कैसे याद किया? बाबा बोले, हमको बढ़िया सी आंख चाहिए और बढ़िया स्वस्थ शरीर चाहिए, इलाज करो। बोले महाराज इलाज तो हम कर देंगे, आपको एकदम देवताओं जैसा देह प्रदान कर देंगे, पर आप हमें क्या देंगे, हमारी फीस? बोले मांगो क्या चाहिए? बोले हमें सिर्फ ये चाहिए कि हम यज्ञशाला में जब जाते हैं ना, तो देवता लोग अपने साथ बैठा के भोजन नहीं पवाते, हमको घृणा की दृष्टि से देखते हैं। तुम डॉक्टर हो, दूर रहो। यदि देवताओं के पंक्ति में हमको आपने भोजन दिलाया तो हम आपको एकदम नव यौवन संपन्न कर देंगे। अच्छा ठीक है, अपना अपना काम करो, तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे। न जाने कौन सा च्यवनप्राश खिलाया कि च्यवन मुनि एकदम नव यौवन संपन्न हो गए, विशाल नेत्र हो गए, देवताओं जैसा दिव्य देह हो गया। तो फिर अचानक एक दिन राजा का मन हुआ कि अपनी बिटिया से मिल आऊं जंगल में। सो च्यवन मुनि के आश्रम में आए तो बिटिया के पास तो एक बड़ा ही सुंदर नवयुवक बैठा है। माथा गर्म हो गया। च्यवन मुनि ने हजारों गालियां सुना डाली बिटिया को, अरे उल्टा तूने हमारा कुल कलंकित कर दिया, ये कौन दुष्ट तुम अपने पास बैठा रखा। कन्या ने दौड़ के प्रणाम किया, घबराइए मत, यही आपके महात्मा च्यवन मुनि है जिनको आप मुझे सौंप के दे गए थे। ये मेरा सौभाग्य और ये मेरी सेवा का फल है कि इनको अश्विनी कुमारों ने नव यौवन प्रदान किया है। सारी घटना सुन के बड़ी शर्मिंदगी आई। अरे बिटिया, हम तो भूल में न जाने क्या क्या उल्टा सीधा बोल गए। च्यवन मुनि मुस्कुरा के बोले, राजन अब तुम्हें एक यज्ञ करना होगा इसी खुशी पर। जरूर करेंगे। यज्ञ हुआ। देवपंक्ति में अश्विनी कुमारों का भाग परोसा गया च्यवन मुनि के द्वारा। अश्विनी कुमार आके बैठ गए। देवराज इंद्र जब आए तो वैद्यों को अपने बीच में बैठा देखकर क्रुद्ध हो गए। वज्र उठा के प्रहार करने को उद्यत हुए। हाथ में जल लेके जो मंत्र पढ़ करके पानी छोड़ा, इंद्र का हाथ एकदम पत्थर हो गया। उठाया मारने को सो उठा ही रह गया, हिलना डुलना सब बंद। अब इंद्र घबरा गया कि मेरे हाथ को क्या हो गया। च्यवन मुनि बोले, हमने किया है। क्यों किया महाराज? बोले हमको वचन दो, आज के बाद भोजन में वैद्य अश्विनी कुमार हमेशा तुम्हारे साथ बैठेंगे, और जब तक ये वचन नहीं दोगे तब तक हाथ ऐसा ही रहेगा। इंद्र को हाथ जोड़ने पड़े, महाराज जो चाहो सो कराओ, पर हमारा हाथ ठीक कर दो। मैं वचन देता हूं, इनको साथ में बैठा के भोजन कराऊंगा। तब जाकर के इंद्र का हाथ ठीक किया च्यवन मुनि ने, और तब से बेचारे वैद्यों को भोजन में हिस्सा मिलने लगा। बोलो राधे 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 राधे। इन्हीं सरयाती जी के वंश में राजा रेवत हुए, जिनकी बेटी रेवती जी का विवाह बलराम जी के साथ संपन्न हुआ। रेवती जी बहुत सुंदरी थी। महाराज रेवत चाहते थे कि अपना दामाद ऐसा ढूंढूं जो विश्व में उस जैसा कोई ना हो। बड़े बड़े राजकुमार देखे पर कोई पसंद ही ना आवे, तो अनेकों राजकुमारों की एक लिस्ट बनाई और सीधे ब्रह्मलोक पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास अपनी बिटिया को लेके। महाराज इतने सब ढूंढ डाले, कोई मिलता ही नहीं, कोई समझ में नहीं आता किसको मैं अपनी बेटी ब्याहूं। आप तो विधाता हो, जरा देख करके बताओ। ब्रह्मा जी हंस करके बोले, भाई जितने पल तुम मेरे ब्रह्मलोक में ठहरे हो, इतने पलों में तो युग के युग बीत गए तुम्हारे मृत्युलोक में। पता है मेरा एक दिन कितना बड़ा होता है? मेरे ब्रह्मलोक का 1 सेकंड होता है, तब तुम्हारे मृत्युलोक के 1,00,000 वर्ष बीत जाते हैं। अरे राम राम। अब राजा घबराए गए, मेरी बिटिया का क्या होगा? मैं तो कैसे कैसे स्वप्न देख रहा था। ब्रह्मा जी बोले, दुखी ना हो, तुरंत जाओ, द्वापर आने वाला है, उसमें बलराम जी शेषावतार प्रकट होने वाले हैं, उन्हीं से अपनी बिटिया ब्याह देना। तब भागे भागे मृत्युलोक में वापस आए। तब तक सारा संसार बदल चुका था। ये सतयुग के राजा आ चुका था द्वापर।
द्वापर में 7 हाथ के लोग होते थे और सतयुग में 21 हाथ लंबे होते थे। तो 21 हाथ के राजा अब सब 7-7 हाथ वाले, तो सबसे लंबे चौड़े अलग दिखाई पड़ते थे। आए द्वारका में, बलराम जी से विवाह का प्रस्ताव बिटिया का रखा। दाऊ जी ने स्वीकार कर लिया। शादी धूमधाम से होने लगी। अब 21 हाथ की दुल्हन और 7 हाथ का दूल्हा। भामर पड़ने लगी, लोग हंसने लगे, रूमाल में मुंह दे करके देखो कैसा जोड़ा। कन्हैया भी छेड़ने लगे, दाऊ भैया बड़ी बहू के बड़े भाग्य। अच्छा हुआ लंबी भाभी ढूंढी आपने, हमेशा भाभी जी को सिर झुका के बात करना पड़ेगा। ऐसे परिहास करने लगे। कन्हैया श्री दाऊ जी समझ गए नटखट हमको छेड़ता ही रहेगा। उठाया अपना हल मूसल, रेवती जी के कंधे पर अपना हल रख करके जोर का झटका मारा। एक झटके में न जाने क्या कमाल हुआ कि 7 हाथ की हो गए, अपने बराबर कर लिया। बोल कृष्ण बलदेव की जय। रेवती जी इतनी घबरा गई बिचारी कि तब से दाऊ जी के बगल में ही कभी ठीक से खड़ी नहीं होती, डर के मारे। आप देखिए हमेशा जुगल जोड़ी सरकार हर मंदिर में मिलेंगे, सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण आदि आदि। पर दाऊ जी विवाहित होते हुए भी जहां भी मिलेंगे अकेले ही हल मुसल ताने खड़े होंगे। वृंदावन में गोरे दाऊ जी का दर्शन कर लो, दाऊ जी महाराज का दर्शन कर लो, अकेले ही खड़े हैं। रेवती जी का पता ही नहीं, होंगी तो कहीं कोने में हाथ जोड़ के बैठी होंगी। ऐसे हमारे दाऊ जी महाराज का विवाह हुआ। मनु महाराज के, सूर्यवंश के महाराज सरियाती जी की तो चर्चा आपने सुनी। एक इनके दूसरे भाई जो थे सरियाती जी के भाई नभग, नभग के बेटा थे नाभाग, नाभाग के बेटा थे परम वैष्णव महाराज अम्बरीश। अम्बरीश राजा बड़े भक्त थे, चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी अष्टयाम सेवा करते थे। हम तो छोटे मोटे अधिकारी भी हो जाएं तो फुर्सत नहीं मिलती पूजा पाठ की। तो सप्त द्वीप वसुंधरा के राजा, परंतु 8 प्रहर ठाकुर जी की सेवा, सोने से जगाने तक। सबई मनः कृष्ण पदारविंदयो बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिशो श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदय। 24 घंटे मंदिर में झाड़ू पोंछा भी अपने हाथों से लगाते हैं। सेवा से कदाचित थोड़ा समय निकला है तो भगवान की कथा सुनते हैं, उन्हीं के गुणानुवाद गाते हैं। आंखें सदा भगवान की झांकी को ही निहारती रहती हैं। इनका भगवत सेवा के अतिरिक्त दूसरा कोई काम ही नहीं। भगवान ने कहा भैया तू 24 घंटे मेरी सेवा में लगा रहेगा तो तेरा राज्य कौन देखेगा। कहते महाराज आपकी छत्र छाया में हमें डरने की क्या आवश्यकता। जब भक्त कोई सर्वथा भगवान पर निर्भर हो जाता है तो भगवान भी योगक्षेमं वहाम्यहम् सारी जिम्मेवारी अपने हाथ में ले लेते हैं। ठाकुर जी ने अपना सुदर्शन चक्र ही सुरक्षा के लिए समर्पित कर दिया अम्बरीश की रक्षा हेतु। एक दिन एकादशी का दिन आया, अम्बरीश महाराज ने बिल्कुल निर्जला, पानी तक नहीं पिया, व्रत रखा। द्वादशी में जब व्रत का पारण होने लगा, प्रसाद बन के तैयार हो गया, उसी पल दुर्वासा मुनि आ गए। आइए आइए महाराज आप भी प्रसाद पाइए। बाबा बोले अवश्य पाएंगे, पर अभी मध्याह्न का संध्या वंदन नहीं हुआ, हम यमुना स्नान करके संध्या वंदन करके अभी आते हैं। चले गए। अब उस दिन द्वादशी का क्षय था, त्रयोदशी लगने वाली थी और पारण द्वादशी में ही करना था। राजा दुविधा में आ गए। पारण किया तो बाबा नाराज हुआ और बाबा को पवाने की प्रतीक्षा करी तो द्वादशी निकल गई, व्रत भंग हो गया। अब क्या करूं। भई गति सांप छछूंदर के, दोनों तरफ की दुविधा। स्थिति ये हुई, ब्राह्मणों से परामर्श लिया
अब ब्राह्मणों ने कहा भगवान का चरणामृत पी के व्रत खोल लो, तो भोजन भी नहीं हुआ, संत का सम्मान भी रह गया और व्रत का पारण भी हो गया। बात ठीक लगी, चरणामृत पी लिया, व्रत खोल लिया। बाद में दुर्वासा जी को पता चला तो बड़े गर्म हो गए। यो माम अतिथिमायातम आतिथ्येन निमंत्र च अदत्वा भुक्तवांस्तस्य सद्दस्य दर्शये फलम। मेरे जैसे अतिथि को निमंत्रित करके तूने पहले ही पारण कर लिया, अभी इसका फल चखाता हूं। जटा उखाड़ के पटक दी, जटा से बड़ी भयंकर कृत्या पैदा हो गई, विकराल मुंह फाड़ के राजा को खा जाने के लिए दौड़ी। भगवान के दिव्य सुदर्शन चक्र ने आगे बढ़ के तुरंत कृत्या को भस्म किया और दुर्वासा मुनि की ओर बढ़ा। जो सुदर्शन का दर्शन किया सो दुर्वासा मुनि प्राण बचा के पतली गली से भागे। अब आगे दुर्वासा, पीछे सुदर्शन। भागे भागे ब्रह्मा जी की शरण में, हे विधाता रक्षा करो इस सुदर्शन से। जो सुदर्शन का नाम सुना ब्रह्मा जी ने भी हाथ जोड़ लिया, भैया तू यहां से भाग जल्दी। भोले बाबा की शरण में गए, भोलेनाथ मैं तो आपका ही बच्चा हूं, मेरी रक्षा करो। भोलेनाथ ने कहा जिसका सुदर्शन है उसी के पास जा, मेरे बस की बात नहीं। तब भगवान नारायण के चरणों में जाके गिरे, प्रभु आप तो ब्राह्मण देव हो, मुझे ब्राह्मण की आप ही रक्षा करो। भगवान भी हाथ जोड़ के बोले दुर्वासा जी भैया क्या करें, हम भी पराधीन हैं, कुछ नहीं कर सकते। दुर्वासा जी बोले आप कैसी बात करते हैं प्रभु, सारे संसार के मालिक होके कह रहे हो कि हम पराधीन हैं, भला आप किसके अधीन हो। तो भगवान अपनी अधीनता स्वीकार करते हुए कहते हैं अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्र द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। क्योंकि एकदम अधीन रहता हूं। किस प्रकार, बोले जैसे एक पतिव्रता पति को समर्पित होकर के सेवा करते करते अंत में पति को भी अपने बस में ही कर लेती है, सेवा के बल पर, समर्पण के बल पर। ऐसे ही वशी कुर्वन्ति माम भक्त्या सत्प्रियः सत्पतिम यथा। सेवा समर्पण से इन भक्तों ने मुझे भी अपने बस में कर लिया, मैं इनके विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता। दिन रात ये मुझे भजते हैं तो मैं भी दिन रात इन्हीं को भजता हूं। ये मुझे अपने हृदय में रखते हैं तो मैं भी इनको अपने सदा हृदय में संभालता हूं। साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागतु। दुर्वासा जी बोले तो महाराज अब मैं किधर जाऊं ये बताओ। भगवान बोले उधर ही जाओ जिधर से आए हो। जिसका अपराध किया है उसी की शरण में जाओगे तो बच पाओगे। ये सुदर्शन मेरा नहीं उसी का हो गया। तब बेचारे 1 साल के बाद वापस आए और वापस आकर के अम्बरीश के चरणों में दुर्वासा जी गिर गए। अम्बरीश ने तुरंत उठा के हृदय से लगा लिया, गुरुदेव ऐसा अपराध मुझ पर न चढ़ाओ, आप मेरे परम वंदनीय हैं और उल्टा मुझे आप प्रणाम कर रहे हो, ये तो बड़ा भारी मेरे से अपराध हो जाएगा। दुर्वासा जी बोले और भैया और सब बातें बाद में कर लेंगे, पहले सुदर्शन को तू शांत कर। 1 वर्ष से मेरा पीछा कर रहा है, चैन से बैठने नहीं देता। तब सुदर्शन चक्र को प्रणाम करते हुए 8 श्लोकों में स्तुति गाई और सुदर्शन को भगवान के प्रेम की सौगंध दिलाई। यदि नो भगवान प्रीतः एकः सर्वगुणाश्रयः सर्वभूतात्म भावेन तुजो भवति विचरः। हे सुदर्शन, मैंने सच्ची सेवा सच्चा समर्पण प्रभु में किया हो और अपने प्रभु को ही समस्त प्राणी मात्र में देखा हो, यदि ये मेरा वचन सत्य है तो आप इस ब्राह्मण को अपने संताप से मुक्त कर दो।
तब सुदर्शन शांत हो गए। दुर्वासा जी ने कान पकड़े, अहो अनंत दासाना महत्वम दृष्ट मध्य में। हे प्रभु, आपके दासों का महत्व आज मैं बहुत अच्छी तरह समझ गया। जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भगवत अपराधी तो बच सकता है, पर भगवान के भक्तों का अपराधी भगवान ही उसे नहीं छोड़ते। मां का अपमान कर दो तो मां सह लेगी, और मां के बच्चे से हाथ लगा दिया तो मां सुनने वाली नहीं है। ऐसे ही भगवान के भक्त पुत्र हैं। भगवान का अनादर कर भी दोगे तो भगवान अपने अनादर का ध्यान नहीं देते, और भक्त के अपराधी को भगवान कभी क्षमा नहीं करते। ऐसे परम भक्त वत्सल हैं भगवान। इन्हीं अम्बरीश जी के वंश में आगे चल के राजा हुए युवनाश्व। युवनाश्व के भी कोई संतान नहीं। इन्होंने भी यज्ञ करवाया ब्राह्मणों से। लगभग यज्ञ संपन्न होने को आया। अंतिम दिन था यज्ञ का समापन का, कि रात को 12 बजे बड़े तेज प्यास लगी राजा को। राजा ने देखा ब्राह्मण सब सो रहे हैं, तो किसको जगाऊं। धीरे से उठे, प्यास के मारे और कुछ समझ में नहीं आता, यज्ञशाला का ही घड़ा उठा करके पूरा पानी पी गए। प्रातः यज्ञ प्रारंभ हुआ। ब्राह्मणों ने कहा, ये घड़ा खाली कैसे पड़ा है, इसका पानी कहां गया। सबने हाथ जोड़ लिया, हमको तो नहीं मालूम। तो राजा डरते डरते बोले, क्षमा करना ब्राह्मण देवताओं, मुझको प्यास लगी तो रात में उठा के मैंने पी लिया। सभी ब्राह्मण एक दूसरे का मुंह देखने लगे, राम राम। राजा ने कहा, तो इसमें इतना आश्चर्य की क्या बात है, पानी ही तो था, और भर लो। ब्राह्मणों ने कहा, ऐसा वैसा पानी थोड़ी था, यज्ञशाला का पानी था। कितना मंत्र पढ़ पढ़ के नित्य उसमें जल छोड़ रहे थे, ताकि उस मंत्र पड़े पानी को पीने से रानी जी गर्भवती होंगी। पीना था, रानी जी को पी गए राजा जी। अब राजा की धड़कन तेज भई, महाराज तो अब क्या होगा। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान जाने क्या होगा, पर ये गारंटी है हमारा मंत्र बेकार नहीं होगा। बोलो राधे राधे। मंत्र पड़े, जल का चमत्कार हुआ कि राजा ही गर्भवती हो गए कि गर्भवता हो गए, क्या कहेंगे। बोलो राधे राधे। राजा के उदर में बालक तैयार हो गया। अब बड़ी भारी समस्या, क्या हो। ब्राह्मण ऋषि मुनि सब इकट्ठे हो गए, समस्या बहुत तगड़ी थी। अंततोगत्वा वाई कुक्षी का भेदन करके शल्य चिकित्सा से, ऑपरेशन से सकुशल बालक का जन्म भी हो गया, और जच्चा बच्चा भी स्वस्थ रहे। राजा भी बच गए, बालक भी हो गया। बड़ा विचित्र ये प्रकृति का आश्चर्य हुआ। परंतु जब बच्चा स्वभावतः पैदा होते ही रोता है, बच्चा रोने लगा तो खुशी भी हुई और एक समस्या भी हुई कि बच्चे का लालन पालन कैसे होगा, बच्चे का दुग्धपान कौन कराएगा और कैसे इसका पालन होगा। इस विचित्र चमत्कार को देखकर देवराज इंद्र प्रकट हो गए और बच्चे के मुंह में अपनी अंगुली देते हुए बोले, माम धाता वत्स मारोदी, बेटा मत रो, मैं तेरी रक्षा करूंगा। उस अंगुली में अमृत था जिसे पीने से बच्चा स्वस्थ हो गया और उसी का नाम हो गया मानधाता। युवनाश्व पुत्र मानधाता, ये बड़ा प्रतापी तेजस्वी चक्रवर्ती सम्राट बना मानधाता। इन्हीं मानधाता के वंश में हुए राजा सत्यव्रत, इन्हीं के वंश में राजा त्रिशंकु, जो सदैह स्वर्ग जाना चाहते थे पर बेचारे बीच में ही लटक के रह गए। कथा बहुत लंबी चौड़ी है सूर्य वंश के राजाओं की। इन्हीं के वंश में हो गए सत्यनिष्ठ सत्य प्रतिज्ञ हरिश्चंद्र जी महाराज। हरिश्चंद्र के बेटा हुए रोहित, रोहित के बेटा हुए बाहुक, बाहुक के बेटा हुए सगर। राजा सगर की दो रानियां थी, केसनी और सुमति। एक रानी से मात्र एक बेटा और दूसरी रानी के हजारों बेटा हुए। राजा ने बड़े बड़े यज्ञ प्रारंभ किए, लगभग 100 यज्ञ होने को आए तो इंद्र घबराए, यज्ञ का घोड़ा चुराए और कपिलाश्रम में जाके बांध दिए। सगर के पुत्रों ने अश्व का अन्वेषण किया, घोड़ा खोजते खोजते कपिलाश्रम में पहुंचे, वहां घोड़ा बंधा मिल गया
तो कपिल भगवान को चोर समझ बैठे। देखो इस बाबा को कितना पाखंडी है, हमारा घोड़ा चुराए यहां बैठा है, आंख बंद किए भजन का नाटक दिखा रहा है। अपशब्दों का प्रयोग करने लगे। कपिल भगवान ने जब हल्ला सुना तो क्रोध में नेत्र खोल दिया, और जो नेत्र की दृष्टि पड़ी सगर के 60,000 पुत्र सब जल करके राख का ढेर हो गए, भस्मीभूत हो गए। अब समस्या आ गई, इनका उद्धार कैसे हो? ब्रह्मदंड से जो भस्म होते हैं उनका उद्धार नहीं होता। तो कपिल भगवान ने ही उपाय बताया, दिव्य माता गंगा प्रकट हो जाएं तो उनके पावन जल का स्पर्श पा करके ये मुक्त हो जाएंगे। सगर के दूसरी रानी का बेटा असमंजस, असमंजस का अंशुमान, अंशुमान का दिलीप और दिलीप का भगीरथ, इन सबने क्रमबद्ध गंगा जी को बुलाने के लिए तप किया, पर गंगा भगीरथ की तपस्या पर जाकर के प्रसन्न भई। बोलो भाई क्या चाहते हैं? बोले मां इस धराधाम पर आओ, मेरे पूर्वजों का उद्धार करो। गंगा जी ने कहा आ कैसे जाऊं, मेरे दुस्सह वेग को धारण कौन करेगा? बोले मां उसके लिए भोले बाबा तैयार खड़े हैं, मैंने उनको मना लिया है, वो अपनी जटाओं में आपको स्थान देंगे। ठीक है। गंगा जी इतने धर धर करके वेग से गिरी, भोले बाबा ने जटाओं को इतना फैला दिया, सारी गंगा जटाओं में ही अवरुद्ध होकर के कैद हो गई। प्रार्थना की भोलेनाथ से, भोले बाबा अब जटाओं में कैद न करो, बाहर भी निकालो। बाबा ने तुरंत एक जटा ढीली करी, गंगा की धारा गोमुख पर आकर के गिरी। बोल गंगा मैया की जय। चल भैया भगीरथ मैं आ गई। आगे भगीरथ, पीछे भागीरथी चल पड़ी। रास्ता बताते जा रहे हैं भगीरथ। और आगे रास्ते में बैठे थे जन्नू राजर्षि। जन्नू नाम के राजर्षि तप कर रहे थे। गंगा जी ने उनकी झोंपड़ी अपने दुस्सह वेग में बहा दी, पूरा आश्रम बहा करके गंगा जी ले गई। जन्नू बाबा नाराज हो गए, 3 आचमन में पूरी गंगा जी को गटक गए, पी गए। भगीरथ ने मुड़ के देखा, गंगा जी का आता पता ही नहीं। जन्नू बाबा से पूछा, बाबा गंगा जी नहीं दिख रही, कहां गई? बोले बेटा वो तो मेरे पेट में गई। क्यों? बोले उन्होंने मेरी झोंपड़ी बहा दी, मैं उनको ही गटक गया। अरे राम राम, आपने गजब कर दिया महाराज, कैसे कैसे लाए आपने, 2 मिनट में गटागट कर ली। प्रकट करो, नहीं तो हमारा तो सारा प्रयास विफल हो जाएगा। दया आ गई। गंगा जी को पुत्री के रूप में प्रकट किया है जन्नू बाबा ने, तो जन्नू की पुत्री बन के पैदा होने से गंगा का नाम जाह्नवी हो गया। जन्नू पुत्री जाह्नवी। बोल जाह्नवी मैया की जय। भगीरथ बोले माता जी अब पीछे पीछे चली आओ, दोबारा किसी से मत टकराना, भारत भूमि के महात्मा एक से खतरनाक। ठीक है भैया चलो। नीचे उतरती हुई हिमालय से जैसे ही हरिद्वार में आई तो सप्तऋषि तप कर रहे थे जगह जगह अलग अलग। गंगा जी ने धर धर करके अपनी विशाल धारा का शोर मचाया। सप्तऋषि बोले शांति से निकल जाओ देवी जी, ज्यादा हल्ला मत मचाओ, हमको भजन में विक्षेप हो रहा है। गंगा जी घबरा गई, पहले तो एक ही था, ये तो अब साथ साथ बैठे हैं, फिर कोई गड़बड़ ना हो जाए। तुरंत गंगा जी ने अपनी धाराओं को 7 भागों में बांट दिया, उसी का नाम सप्त सरोवर हरिद्वार। बोलो राधे राधे। सप्तऋषियों की झोंपड़ी बचाती हुई गंगा जी अपने वेग को आगे बढ़ाई और भगीरथ के पीछे पीछे चलते चलते कानपुर इलाहाबाद होती हुई सीधे पहुंच गई सागर में। सागर माने सगर पुत्रों की राख जहां पड़ी थी, उसी सगर पुत्रों की राख को गंगा जी ने जैसी अपने पावन जल से छुआ, यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हत अपि सगरात्मजा दिवं जगमु केवलम देह भस्म भी। गंगा मैया ने स्पर्श करके सबको ब्रह्मदंड से मुक्त करके परम धाम का अधिकारी बना दिया। बोल गंगा मैया की जय। सबका उद्धार हुआ। भगीरथ लेके आए इसलिए भागीरथी कहलाई। इन्हीं भगीरथ के बेटा हो गए ऋतुपर्ण,
ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के नारी कवच, नारी कवच के खट्वांग। पहले दिन की कथा में आपने सुना था सूर्यवंशी खट्वांग जो एक मुहूर्त में ही मुक्ति पा लिए थे, ये वही खट्वांग है। खट्वांग के बेटा दिलीप, दिलीप के बेटा रघु, जिनके नाम से रघुवंश चल पड़ा, इतने तेजस्वी रघु थे। रघु के बेटा अज, अज के बेटा दशरथ, और दशरथ जी के बेटा श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न लाल जी हुए। बोल राघवेंद्र सरकार की जय, अयोध्या धाम की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, चारों भैयाओं की जय। भगवान के अवतार के हजारों हेतु हैं। कोई कहता है भगवान दुष्टों को मारने आते हैं, तो कोई कहता है भक्तों को तारने आते हैं। परंतु एक भक्त बड़ी प्यारी बात कहते हैं, वो कहते हैं भगवान न मारने आते हैं न तारने, भगवान तो वात्सल्य रस पाने के लिए धराधाम पर पधारते हैं। बोलो जय सिया राम, जय सिया राम। इसलिए भगवान को दिव्य साकेत में सब आनंद है, पर एक कमी है। क्या कमी है? भगवान का मन होता है कि माता पिता से बच्चों को जो सुख मिलता है, वात्सल्य मिलता है, वो वात्सल्य हमें कभी नहीं मिला, क्योंकि सारे संसार के हम ही माता पिता बने बैठे हैं। तो हमारा कोई माता पिता होता तो हमको प्यार मिलता। तो ये कमी हमारी कैसे पूर्ण हो? भगवान बोले तो चलो हम भी किसी को माता पिता बनाए लेते हैं। तो सारे जगत का पिता अब किसको अपना पिता बनावे? संकोच लगने लगा भगवान को। पर मनुष्य शत्रुपा ने तप करके जब वरदान मांगा, चाहो तुम्हें समान सुत, तो भगवान खुश हो गए। चलो कोई बेटा बनाने के तैयार है हमको, तो हम भी पिताजी ढूंढते फिर रहे हैं, बना लेंगे। तब भगवान पहली बार विधिवत बेटा बने हैं, कश्यप और अदिति के पुत्र बनकर के बटुक वामन रूप से। बाकी इससे पहले अवतार तो बहुत हुए, पर माँ बाप कोई नहीं बनाया। नरसिंह अवतार हुआ, वराह अवतार हुआ, कच्छप अवतार हुआ, मत्स्य अवतार हुआ, मोहिनी अवतार हुआ, धन्वंतरी अवतार हुआ। माँ बाप का नाम सुना, प्रकट हो जाते हैं, भाई प्रकट कृपाला। भगवान बोले ऐसे आनंद नहीं आता, जब तक माता पिता नहीं मिलेंगे तब तक वो प्यार दुलार वात्सल्य मिलने वाला नहीं है। तो चलो माँ बाप बना ही लेते हैं। कश्यप जी पिता बने, अदिति मैया बनी, और वामन बटुक पुत्र बन के पैदा हुए। और जो लाड़ प्यार दुलार मिला तो भगवान बड़े गदगद हो गए, भाई बड़ा आनंद मिलता है माँ बाप से। परंतु जब विराट रूप दिखाया बलि के दरवाजे से, माँ बाप भी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, ये तो साक्षात नारायण है। अब बेटे का वो विराट रूप देखने के बाद किस माँ की हिम्मत है जो लूरू लूरू करके खिलाए ले? मैया भी हाथ जोड़ गई। भगवान को लगा थोड़ा सा मिला वात्सल्य, पर विराट रूप ने सब गड़बड़ कर दिया, फिर वो प्यार नहीं मिल पाया। अब की बार असली बेटा बन के चलेंगे, और वो कसर भगवान ने राम अवतार में पूरी करी। अम्बा कौशल्या जी के सन्मुख राम जी जैसे ही चतुर्भुज रूप में प्रकट भये, तो अम्बा कौशल्या तो बेचारी हाथ जोड़ के स्तुति करने लगे। कह दोई कर जोरी स्तुति तोरी, कहीं विधि करो माया गुण गाना, तीत हमारा वेद पुराण भजनता। भगवान बोले बस करो माते, कान पक गए स्तुति सुन सुन के मेरे, बहुत महिमा सुनी है अपनी, अब तो आपकी प्यार भरी फटकार सुनने के लिए आया हूं, आपका दुलार प्यार पाने के लिए आया हूं। मां ने कहा प्रभु बेटे का प्यार पाना था तो बेटा बन के आना था, आप तो पूरे पिताजी बने खड़े हो। आपकी चार भुजाएं शंख चक्र गदा पद्म देख कर किस माँ की हिम्मत है जो बेटा बना के गोद में खिलाए? क्षमा करना प्रभु, बेटा का सुख पाने के लिए बेटा बनना पड़ेगा। भगवान बोले बहुत बार बना हूं पर बेटा बनना आता नहीं है, आप ही सिखा दो। माँ ने कहा मैं बताती हूँ, पहले तो ये 2 हाथ छोड़ो और 2 हाथ गायब करो। 4 हाथ वाले बेटे कोई अच्छे थोड़ी लगते हैं, दुनिया का भीड़ लग जाएगी 4 हाथ वाला बेटा पैदा हुआ। ऐसा बेटा नहीं, जैसे संसार के होते हैं वैसे ही बनो। 2 हाथ रखो, 2 हाथ जाओ, विदा करो। ठीक है माँ और बताओ। माँ ने कहा ये कपड़े लत्ते पहन रखे, पीताम्बर ओढ़ रखा है, सब उतार के फेंको। बच्चे कोई कपड़े लत्ते पहन के थोड़ी पैदा होते हैं।
ठीक है माता जी, और बताओ। माँ ने कहा ये शंख चक्र गदा पद्म ये भी सब छोड़ो, लाठी बंदूक लेके बच्चे पैदा नहीं होते। जैसे संसार के बच्चे पैदा होते हैं वैसे ही आप जन्म लें, 2 हाथ वाले, नन्हे से, निरावरण, तब आपको वही प्यार मिलेगा जो बच्चों को मिलता है। माता पुनि बोली रोमती डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशु लीला, अति प्रियशीला, यह सुख परम रूपा। तजो यह रूपा, छोड़िए इस रूप को और कीजिए शिशु लीला, साधारण शिशुओं की तरह लीला करो, फिर देखो कितना आनंद देती हूं। भगवान तुरंत दुबजदारी नन्हे से राजकुमार लाला बन करके मुस्कुराने लगे। माता जी देखो छोटा सा बच्चा बन गया, अब तो ठीक है। माँ ने कहा अब भी कसर है। अब क्या कसर है? माँ ने कहा ये मुस्कुराना बंद करो, रोना चालू कर दो। भगवान बोले रोए क्यों? माँ ने कहा नियम ये है कि बच्चा पैदा होते ही रोता है, और न रोवे तो घर वाले रोने लग जाते हैं। हाय हाय कितनी देर हो गई अभी तक बच्चा रोता क्यों नहीं, निश्चित बीमार है, गूंगा बहरा है, ये सब चिंता लग जाती है। इसलिए आपको भी रोना पड़ेगा, संसार का नियम ही ऐसा है। भगवान ने सोचा बड़ा विचित्र संसार है, पैदा होते ही रुलाता है, चलो रो लेते हैं। सुन बचन सुजाना जोगन ठाना, होए बालक सुरभूपा, यह चरित जगावहि हरिपद पावै, तेना परे भवभूपा, यह चरित जगावै हरिपद पावै, तेना परे भवभूपा। बोल चारों भैयाओं की जय, अयोध्या धाम की जय। 4 कुमार राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न लाल जी प्रकट हो गए अवध धाम में। तीनों महारानियों के माध्यम से पूरे नगर में, अवध में हल्ला मच गया। सुन शिशु रुदन परम प्रिय वाणी, राम जी के रुदन की वाणी जहां जहां जिस जिसके कान में पड़ी, दास दासियां ले ले बधाइयां दौड़ पड़ी, और अद्भुत महोत्सव अवध में मनने लगा। नर नारी ले ले बधाई दौड़ते जा रहे हैं और गाते जा रहे हैं। प्रगटे हैं चारे ओ भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बधाई हो। गलियन धूम मची है, गलियन गलियन धूम मची है, गलियन गलियन धूम मची है, गलियन गलियन धूम मची है, बाज रही सहनैया अवध में बाजे बधैया, बाज रही सहनैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया।
जगमग जगमग दियला जलत है, जगमग जगमग दियला जलत है, जगमग 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 दियला जलत है, जगमग जगमग दियला जलत है। झिलमिल होत अटैया बध में बाजे बधैया, झिलमिल होते अटैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। मृदंग ताल ढप बाजे, झांझ मृदंग ताल ढप बाजे, 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 झांझ मृदंग ताल ढप बाजे, झांझ मृदंग ताल ढप बाजे, नाचत ताता थैया बाजे बधैया, नाचत ताता थैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बधाई हो। लुटावे हीरा मोती, मैया लुटावे हीरा मोती, हीरा मोती हम हीरा मोती, हीरा मोती हाँ हीरा मोती, मैया लुटावे हीरा मोती, मैया लुटावे हीरा मोती, आजा लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, राजा लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे
दशरथ जी के आंगन में आनंद महोत्सव मन रहा है। अपने कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी को बुला करके आज उनका दिव्य स्वागत सत्कार हो रहा है, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से ये आनंद प्रकट हुआ है। तो दशरथ जी के आंगन में वशिष्ठ जी का स्वागत हो रहा है। हमारे राठी जी के इस आनंद महोत्सव में हमारे श्री महाराज श्री पधारे हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से ये आनंद उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। इसलिए हमारे महाराज श्री का राठी जी स्वागत करेंगे। 2 मिनट महाराज जी का हम पुनः आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद राम जी का उत्सव मनाने के बाद घनश्याम का महोत्सव मनाने के लिए हम ब्रजधाम की ओर यात्रा करेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय सीताराम। परम पूजनीय श्री इस आश्रम के अध्यक्ष स्वामी श्री ओमानंद जी महाराज व्यास जी महाराज को शॉल अर्पण कर आशीर्वाद दे रहे हैं। यह देश संतों का देश है और महाराज जी उसी कड़ी में यहाँ इस आश्रम के अधिष्ठाता है। परम पूजनीय जिन्होंने इस शुक तीर्थ को जन्म दिया, ऐसे श्री कल्याण देव जी महाराज के कृपा पात्र और इस आश्रम के अध्यक्ष परम पूजनीय श्री ओमानंद जी महाराज, जो इस पूरे कार्यक्रम के लिए अपने परकर के साथ में पूर्णतया समर्पित है, हमारे राठी परिवार को पूरा सहयोग दे रहे हैं। मैं अपेक्षा करूंगा कि राठी परिवार के ही कुछ सदस्य परम पूजनीय श्री महाराज जी का आदरणीय श्री भागीरथ जी ने सम्मान किया। अब मैं परम पूजनीय श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में विनम्र निवेदन करते हुए प्रार्थना करूंगा कि राठी परिवार के जो सदस्य हैं उनको आशीर्वाद दे करके अनुग्रहित करें। परम पूजनीय श्री स्वामी जी महाराज सबसे पहले आदरणीय श्री सबसे पहले श्री महाराज जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि भागीरथ जी राठी इनको आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय श्री मुरलीधर जी राठी, आदरणीय श्री माणकचंद जी राठी, और मैं एक निवेदन करूंगा कि मैं जिन महान भावों के नाम बोल रहा हूं वो उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी भी आए, महाराज जी उनको आशीर्वाद देंगे। आदरणीय श्री मुरलीधर जी राठी एवं उनकी धर्मपत्नी, आदरणीय माणकचंद जी राठी, श्रीमान मुरलीधर जी राठी एवं उनकी धर्मपत्नी, महाराज जी इन दंपति को आशीर्वाद दे रहे हैं। मालचंद जी, परमादरणीय श्री मालचंद जी एवं उनकी धर्मपत्नी, उनका मैं आह्वान कर रहा हूं। श्री सीताराम जी राठी एवं उनकी धर्मपत्नी जी, आदरणीय श्री ओम प्रकाश जी राठी एवं उनकी धर्मपत्नी,
आदरणीय श्री सत्यनारायण जी राठी एवं उनकी धर्मपत्नी जी, आदरणीय श्री नंद किशोर जी राठी, आदरणीय श्री नंद किशोर जी राठी एवं उनकी धर्मपत्नी, आदरणीय श्री गजानन जी राठी एवं उनकी धर्मपत्नी, आदरणीय श्री करणी दान जी राठी एवं उनकी धर्मपत्नी, इनका